फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा, मैंने बताया कि हमने धनतेरस कैसे मनाया, छोटी दिवाली कैसे मनाई, दिवाली की तैयारी मैंने कैसे स्टार्ट करी। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने दिवाली की शाम को क्या क्या किया और उसके आगे के जो 2 दिन और है वो हमने कैसे सेलिब्रेट करे। होपफुली आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। तो देखते हैं कि अब दिवाली की शाम को हम क्या करते हैं, उसके बाद से हम आगे देखेंगे गोवर्धन पूजा और भाई दूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं सुबह सुबह ही हेयर वॉश करके खाना बनाने लग जाती हूँ बिकॉज़ हमें हेयर वॉश करना कंपलसरी होता है। भोग लगता है रात में, जो भी हम खाना बनाते हैं उसका। जो भी जिस भी सब्ज़ी का भोग लगाना होता है, मैं वो सब्ज़ी में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और हलवा, पूरी, खीर, इन सब का भोग लगता है। सुबह सुबह मैं कुकिंग में लग जाती हूँ बिकॉज़ काफ़ी लोग आने होते हैं दिवाली वाले दिन। हमारे यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। सारांश बाकी सारी क्लीनिंग वगैरह में लग जाते हैं। वो वैक्यूम करना हो चाहे, या वॉशरूम साफ़ करना हो, किचन साफ़ करना हो, बर्तनों में हेल्प हो, वो सारा काम सारांश वो करा देते हैं, मेरी हेल्प करा देते हैं। तो मुझे उतना बर्डन नहीं पड़ता सेम डे पे भी, और मैं फ़ोकस भी कर पाती हूँ खाने पे बिकॉज़ मुझे और चीज़ों की टेंशन नहीं होती कि अच्छा ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। उसमें मुझे पता होता है वो सारांश मेरी हेल्प करा देंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। और इसीलिए हम लोग शायद इतनी गैदरिंग कर भी पाते हैं हर साल। 25-30 लोग अराउंड आते ही हैं, हर साल ही आते हैं दिवाली पे हमारे घर में। और ऑल थैंक्स टू सारांश, जो कि मतलब उनका काम किया हुआ लोगों को पता भी नहीं लगता, ट्रस्ट मी। बिकॉज़ जो भी घर आता है वो सबसे पहले देखता है खाना इतना सारा बना हुआ है, मेरा बहुत ज़्यादा मेन्यू में काफ़ी आइटम होते हैं मेरे में। सबको ये लगता है कि ओके प्रीति लगी हुई है सुबह से, ये कर रही है, वो कर रही है, पर सारांश की हेल्प दिखती ही नहीं जबकि उनकी प्रॉपर हेल्प होती है। मैं पूरियों के लिए सिर्फ आटा गूंथती हूँ, 25-30 लोगों के लिए अकेले पूरी सिर्फ और सिर्फ सारांश तलते हैं। मैं जो भी खाना बनाती रहती हूँ, उसके जो बर्तन होते हैं वो सारे सारांश साफ़ करते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा सारांश हेल्प करते हैं, और उनका कभी वो क्रेडिट भी नहीं लेते, वो कुछ नहीं बोलते बेचारे कि जो काम किया हुआ है वो नज़रों में आता ही नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि वो पता ही नहीं लगता उनका। जो शाम को हमारे यहाँ पूजा होती है उसमें हलवा और खीर मीठे में होते हैं। स्टिल मेरे घर में भी और मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे भी आदत है कि हमेशा बाहर से भी मिठाई आती है जिसका भोग लगता है। वो भी सारांश सेम डे ले आते हैं, और यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती हैं इंडियन मिठाइयाँ वगैरह, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और इस बार तो यू वोंट बिलीव, शॉप्स पे सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो रही थी, इतनी ज़्यादा बिक रही थी वो। आपको बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी उसके लिए। यूजुअली आराम से मिल जाता है, ऐसे कोई इतना रन आउट होती नहीं है शॉप्स ना मिठाइयों से, पर इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आई गेस, आई डोंट नो, कुछ तो भी था कि बहुत ज़्यादा, या तो दुकान वाले कम बना रहे थे या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत लेट में नंबर आता है मिठाई लेने के लिए। अब मैं अगर अपने मेन्यू की बात करूं कि रात के डिनर के लिए क्या क्या है। मैंने ऑन्ट्रे में रखा था, दही भल्ले चाट था, आलू टिक्की चाट था, और समोसे चाट था, जिसमें से समोसे हम लोगों ने बाहर से लाए थे, मैंने घर पे नहीं बनाए थे बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाता। और राम लड्डू था, और दही भल्ला चाट था, और चाउमीन थी। ये सारा सिर्फ ऑन्ट्रे का था। और मेन मेन्यू में मेरी एक फ्रेंड है, उनका कॉल आ गया था एंड शी वाज लाइक कि मैं दाल मखनी बना के ले आती हूँ, आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। उन्होंने दाल मखनी बनाई थी, और रेस्ट मैंने आलू गोभी बनाई थी, जो कि लाइक वो सिग्नेचर डिश हो चुकी है जो हर दिवाली पे बनती है बिकॉज़ उसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, उसका भोग लगता है। और वो मेरे घर में भी हर साल वही बनती थी, हर साल। और क्योंकि वो फ्राई करके बनती है तो वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वैसे नहीं बनाते डेली यूज़ में। पर दिवाली पे या करवा चौथ पे अगर मेरे को सब्ज़ी बनानी है तो वही बनती है हमेशा, तो वो फ्राई करके बनती है। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और छोले थे, और
आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने प्लान तो पनीर की सब्ज़ी भी की थी और कढ़ी भी की थी, पर मेरे को जेन्युइनली टाइम नहीं मिला था उस दिन इतना कुछ बनाने का। सो सिर्फ 3 ही सब्जियां थी मेंस में, और चावल थे, रायता था, पूरियां थी। पूरियां सारी की सारी सारांश ने तली थी, मैंने सिर्फ आटा गूंदा था। और पूरियां भी 2 तरीके की थी, पालक की पूरियां थी और बीट रूट की पूरी भी थी। चटनी थी और सैलड, आई गेस इतना ही था मेरा इतना ही था मेरा मेन मेन्यू जो था वो डिनर के लिए ये था। खीर मेरे घर में तो हर ओकेजन पे बनती है, वो चाहे करवा चौथ हो या चाहे दिवाली हो। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो रामनवमी तक पे भी खीर बनती है, पर मेरे इन लॉज के यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे खीर बनती है। सो मैं भी अब सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे बनाती हूँ, तो साल में सिर्फ एक दिन मेरे यहाँ खीर बनती है। अदरवाइज़ मेरे घर पे हर ओकेजन पे हम लोग पूरी, हलवा, खीर, सब्ज़ी ये 4 चीज़ बनाते हैं। पर मेरे इन लॉज के यहाँ पे सिर्फ पूरी, हलवा और सब्ज़ी ये 3 चीज़ होती है। खीर सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे बनाई जाती है। मैं खीर वैसे भी ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाती बिकॉज़ सारांश को मीठा नहीं पसंद, वो बहुत ही कम मीठा खाते हैं। लाइक कोई कोई चीज़ होगी जो वो खा लेते हैं। सो वो उन्हें सूजी का हलवा बहुत पसंद है, वो सूजी का हलवा खा लेते हैं। उसके अलावा वो खीर तो चखना भी नहीं पसंद करते, वो टेस्ट भी नहीं करते। सिर्फ प्रसाद होता है इसलिए वो 1 चम्मच अपने मुंह में डाल लेते हैं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में मीठा बनाती हूँ। अगर मैं हलवा भी बनाती हूँ किसी भी ओकेजन में, वो भी बहुत कम बनता है। और खीर मैं दिवाली पे बनाती हूँ, वो भी बहुत कम बनता है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, वो इतना कुछ ऑलरेडी खा चुके होते हैं ना। उसके बाद जब तक मीठे का टाइम आता है ना, वो मनाही कर देते हैं, और वो हमेशा इतना बच जाता है कि मुझे खुद को ख़त्म करना पड़ता है। तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। और दिवाली पे कोई भी हमारे घर में आता है, वो मीठा, ओ गॉड इतना मीठा आता है मेरे घर पे। सारांश मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो वो मीठा भी सारा मुझे या तो इधर उधर बांटना पड़ता है या मुझे ही अकेले को ख़त्म करना पड़ता है, बिकॉज सारांश मीठा खाते ही नहीं है, बहुत ही कम है। वो चॉकलेट्स भी नहीं ज़्यादा पसंद करते, और वैसे भी अगर मीठे में हलवा वगैरह की बात करूँ तो वो भी वो ज़्यादा पसंद एज सच करते नहीं हैं। सिर्फ एक सूजी का हलवा है जो वो खा लेते हैं। सो अब मैं दिवाली की बात करूँ तो हमारे घर पे दिवाली में गेंदे के फूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था। गेंदे के फूल की माला आती थी, वो गेट पूरा डेकोरेट होता था, मेन गेट डेकोरेट होता था, मंदिर उससे डेकोरेट होता था। इनफैक्ट वो जो बंधनवार आता है आम के पत्तों का और गेंदे के फूल लग के, वो मेन गेट उससे सजता था। और शुभ दीपावली का बैनर हर साल आता था, शुभ दीपावली का बैनर। और मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी हर साल आते हैं, और हर साल आपको उसको पूजा करनी होती है, और देन आपको नदी में उनको प्रवाह करना होता है। पर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं मिट्टी के ना गणेश जी, लक्ष्मी जी नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ आप उसको मंदिर में नहीं स्थापित कर सकते। आपको पूजा के बाद उन्हें प्रवाहित करना होता है, और मैं यहाँ पे प्रवाहित कर नहीं सकती, तो मैं इसलिए वो रखती ही नहीं हूँ। मैं उसकी जगह चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी रख देती हूँ, और हर साल उन्हीं की ही पूजा करती हूँ। और बिकॉज़ फिर वो मंदिर में ही रहते हैं, हमें उन्हें प्रवाहित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मैं मिट्टी के ख़रीदती नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी दिवाली से कुछ दिन पहले ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, पर मैं नहीं रखती अपने मंदिर में। पर मेरे इन लॉज भी रखते हैं और मेरे पेरेंट्स भी रखते हैं, और वो लोग प्रवाहित अभी भी करते हैं। पर मैं यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं और लोग यहाँ पे करते भी हैं प्रवाहित, पर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आता कि आप बीच को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद यहाँ के जो नॉर्मल ग्रुप्स हैं इंडिया वाले, उसमें वो फ़ोटो सर्कुलेट होती है, एंड लाइक बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होती, बिकॉज किसी को नहीं पता कि कौन प्रवाहित करके गया है। तो मुझे खुद को बहुत अजीब लगता है कि हम पॉल्यूट कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर मिट्टी का बना हो, डिज़ोल्व हो जाए, अच्छा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आजकल के जो मिलते हैं यहाँ पे,
वो पेंटेड होते हैं और आई थिंक वो डिज़ोल्व नहीं होते पानी में, तो मैं नहीं रखती हूँ गणेश जी और लक्ष्मी जी। और फिर डेकोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर में गेंदे के फूलों की माला भी हर भगवान को चढ़ती है, और डिफरेंट डिफरेंट फूल रखे जाते हैं। मंदिर पूरा फूलों से सजाया जाता है। तो वो भी होता है इंडिया में दोनों साइड, मेरे पेरेंट्स की साइड भी और मेरे इन लॉज भी वो करते हैं। और लाइट लगाने का बहुत ज़्यादा वो है। पूरा दिवाली से 5, 10, 15 दिन पहले ही लाइटें लगाने लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार सारांश भी लेकर आए हैं। हर बार मैं बहुत छोटी छोटी लाइटें लगाती थी, इस बार सारांश काफ़ी लंबी वाली सोलर लाइट लेकर आ गए थे और उन्होंने वो लगा दी थी पूरी जगह पे। और दिवाली वाले दिन रंगोली बनाने का बहुत महत्व। सो मैं अपने घर पे थी तो मैं रंगों की बनाती थी रंगोली। पर यहाँ पे रंग मिल भी जाते हैं, रंगोली का भी दिक्कत नहीं आता कि यहाँ रंग भी मिलते हैं। पर मैं बनाती नहीं हूँ बिकॉज़ उसके बाद वो हटाना हार्ड हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया की तरह फ्लोर वैसे वाले नहीं हैं। यहाँ टाइल्स नहीं डली होती हैं घरों में, यहाँ पे कारपेट होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ फूलों की रंगोली बनाती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बार बड़ा रिग्रेट हुआ बाद में कि मेरे को ओम और स्वास्तिक रंगोली के लिए नहीं बनाने चाहिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, अनजाने में ही सही किसी बच्चे का या किसी बड़े का पैर लग जाए। सो ये बहुत सेक्रेट चीज़ है, आप इस पर पैर नहीं लगा सकते। सो मैंने रंगोली बनाई थी, पर मैंने जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं किसी का पैर लग सकता है, तो मैंने वो फूल उठा के रख दिए थे। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी चीज़ पे किसी के पैर लगे। देन जितने मैं रंगोली बनाती हूँ और मंदिर पूरा डेकोरेट करती हूँ, उतने में सारांश किचन में जो भी बर्तन होते हैं वो साफ़ कर देते हैं और पूरियाँ बनाने लग जाते हैं। बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, मैं इसके बाद तैयार होती हूँ शाम के लिए भी। सो सारांश को तब किचन फ्री मिलती है तो वो पूरियाँ तब तलने लग जाते हैं, और सारांश सबके आने से पहले ही सारी की सारी पूरियाँ तल के ऑलरेडी रख देते हैं। और मैं आराम से मंदिर साफ़ करना है और रंगोली बनानी है और तैयार होना है, वो सब कुछ फिर मैं आराम से कर सकती हूँ बिना टेंशन के। और हर बार ही होता है, जैसे हम लोग काफ़ी जनों को इनवाइट करते हैं, पर कई लोग होते हैं जिनके अपने घर में भी पूजा होती है या किसी और भी कारण से वो रात में नहीं आ पाते, तो वो दिन में आ जाते हैं। सो ऐसे दिवाली वाले दिन हर बार ही होता है। इस बार भी कुछ फ्रेंड्स आ गए थे। सो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो भी भोग लगाना होता है वो वाली चीज़ें आप पूरे दिन में यूज़ नहीं कर सकते। पर जो ऑन्ट्रे मेन्यू था राम लड्डू, वो मैं सर्व कर दिए थे मैंने जो जो गेस्ट दिन में आए थे। और इस बार मेरे काफ़ी गोरे फ्रेंड्स भी आए थे और वो काफ़ी टाइम से पहले आ गए थे, बिकॉज़ वो हमारे साथ पूजा करना चाहते थे और वो देखना चाहते थे हम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सो एक मेरी फ्रेंड थी, वो इंडियन ड्रेस डालना चाहती थी, तो उसने मेरा सूट डाला था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। ऑनेस्टली उसको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो हमने जैसे ही पूजा स्टार्ट कर, हम उन्हें भी एक्सप्लेन करते जा रहे थे, जैसे हम तिलक लगाते हैं और कलावा बांधते हैं हाथों में, वो सारा कुछ हमने उनसे पूछ लिया था। बिकॉज़ कोई क्रिश्चियन था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, सारे डिफरेंट रिलीजन हम एक साथ पूजा कर रहे थे। सो हमने उनसे पूछा था कि जो भी कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हो, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी कलावा बंधवाया, तिलक कराया। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी। सो रमन हर साल ही दिवाली पे पहले आता है हमारे घर में, बिकॉज़ वो हर साल हमारे साथ पूजा करता है। फैमिली मेम्बर है वो हमारा। सो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज़ जो बुक में आरती होती है वो 3 एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम फ़ोन में ही आरती खोल लेते हैं ताकि लैंग्वेज तीनों की एक ही हो और डिफरेंट ना हो आरती की। सो मैं आपको बात करूं आरती में एग्जैक्टली होता क्या है, तो खील खिलौने जो कि छोटी दिवाली पे भी पूजा होती है वो रखे जाते हैं। एक प्लेट में मिठाई रखी जाती है, देन हलवा, पूरी, सब्ज़ी, खीर, ये रखा जाता है भोग के लिए। मिट्टी के दिए रखे जाते हैं जिसमें सरसों का तेल होता है, और यहाँ पे आप 11 21 ऐसे दिए लगाने होते हैं, ये शुभ नंबर होते हैं। सो आप इनमें दिए लगा सकते हो। और इंडिया में मेरे घर में भी और सारांश के घर में भी चांदी के सिक्के रखे जाते हैं, बिकॉज़ धन की देवी होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है दिवाली वाले दिन। पर मैं यहाँ पे एक भी चांदी का सिक्का नहीं लाई, तो मेरे पास है नहीं इस टाइम चांदी के सिक्के। सो मैं हर साल क्या करती हूँ, अपने और सारांश की पॉकेट में से
कैश निकाल के वो रख लेती हूँ, बिकॉज़ धन है वो, तो हम उसकी पूजा कर लेते हैं। अदरवाइज़ इंडिया में वो लोग चांदी के सिक्के रखते हैं, जितने भी हर साल ख़रीदते हैं वो धनतेरस पे, और देन वो पूजा में चांदी के सिक्के रखते हैं। और एक बहुत बड़ा दिया होता है जो पूरी रात जलना होता है। तो दिया यहाँ पे भी मिलता है, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन स्टोर पे, पर मैं नहीं खरीदती बिकॉज़ यहाँ पे कारपेट वाला घर होते हैं और सारा लकड़ी के बने हुए घर हैं। सो वो पूरी रात जलना मतलब बहुत रिस्की होता है, इसलिए मैं नहीं जलाती। कल को भगवान ने किया अपना घर हुआ तो मैं शायद ज़रूर जलाऊंगी, पर अभी हमारा रेंटेड घर है, बहुत रिस्की हो जाता है किसी और के घर में, तो इसलिए मैं जलाती नहीं हूँ। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मेरे इन लॉज़ के यहाँ होती है, वो मिट्टी के पिलर होते हैं 2, वो ज़रूर वो ख़रीदते हैं, जो मेरे घर में नहीं होता था। मेरे घर में अग्नि की पूजा होती है, जो मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे नहीं होते। अग्नि कोल होता है, उसको पूरा कोयले को गैस पे गरम करके उसमें कपूर वगैरह डाल के वो उसकी अग्नि जलती है, और उसमें क्या कहते हैं आपको भोग लगाना होता है, पर वो मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे नहीं होता। सो हम पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं ख़रीदते, हम इंडिया में भी नहीं ख़रीदते थे कभी। सो स्कूल टाइम से ही स्कूल में बैन क्रैकर्स था, तो हम लोगों ने वही किया हुआ था कि नहीं, सेव अर्थ करके हम लोग नहीं कभी ख़रीदते थे। पर यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, सो ये लोग ख़रीदते हैं, तो मैं 1 या 2 मैं जला लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे जलाती नहीं। सो अब बात करें अगर हम गोवर्धन पूजा की। सो गोवर्धन पूजा में ऐसे ये गोबर से ही बनता है, काऊ डंग है ये, उससे बनाया जाता है। और मेरी मदर इन लॉ इतना सुंदर सजा देती है, ये मेरे इन लॉज़ का ही है। मेरी मॉम सिर्फ ये फूल और उन सब से खील से नहीं सजाती थी, वो सिंपल रखती थी, पर मेरी मदर इन लॉ बहुत सुंदर सजा देती हैं वो। और एक और डिफरेंस है, मेरे घर में ये सिंपल होता था, मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाती हैं ये। दूसरा अनकुट, अनकुट होता है, उसमें सारी वेजीज डलती हैं, सारे फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, और उसकी एक कढ़ी बनाई जाती है जिसको अनकुट बोलते हैं। वो मेरे इन लॉज़ के यहाँ होते हैं, वो मेरे पेरेंट्स का नहीं होता था, मेरे पेरेंट्स के घर में नहीं बनता गोवर्धन वाले दिन वो। और वो अनकुट बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जाता है। सो अब मैं यहाँ पे वो दोनों चीज़ें ही नहीं कर सकती, ना गोबर से बना सकती, ना मैं अनकुट बनाती। सो मैं सिर्फ दिए लगा देती हूँ, जैसे मैंने छोटी दिवाली या फिर उस पर पूजा करी थी, मैं उस तरीके से पूजा करके बाहर सिर्फ दिए लगाती हूँ। तो मैं गोवर्धन पे कुछ भी नहीं करती यहाँ पे, बस दिए ज़रूर लगाती हूँ, मिट्टी के दिए। और अब मैं भाई दूज की बात करूँ तो भाई दूज पे भी सेम, मैं सिर्फ दिए लगाती हूँ। पर इंडिया में क्या होता है, अगर मैरिड लड़की है, सो वो नारियल होता है, नारियल को कच्चा नारियल होता है, उसको अपने भाई को तिलक करती है, नारियल को तिलक करती है, और देन उसको मीठा खिलाती है अपने भाई को। 2, 3, go! Like, share, and subscribe! होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा दिवाली का ये त्यौहार मेरे साथ, और आप लोगों को भी ये पता लगा होगा कि कैसे 5 दिन ये त्यौहार सेलिब्रेट होता है, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा जितना मैंने किया है। और थैंक यू सो मच, और होपफुली आप लोगों ने अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।